अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी बर्न्ड गार्लिक चिली नूडल्स। तो जो नॉर्मल चाउमीन हम बनाते हैं उससे इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बर्न्ड गार्लिक चिली नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम नूडल्स उबाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट हक्का नूडल्स लिया है। इसे गर्म पानी में इस तरह से डाल दूँगी। इसे तोड़ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर इनको करीब 90% तक पका लेना है। 85 से 90% यानी कि 85 to 90% तक इसे पका लें। करीब 10 मिनट में ये पक जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है पानी में और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए नूडल्स सॉफ्ट होने लगे हैं। तो इतना पकाने में करीब 10 मिनट का वक्त लगेगा। एक बार नूडल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाए, करीब 85 से 90% ये पक जाए, उसके बाद इनको पानी में से निकाल कर ठंडे पानी में एक बार धो लें। तो इस तरह से नूडल्स चिपकेंगे नहीं। नूडल्स को अच्छी तरह से पकाने का डिटेल्ड वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नूडल्स को अगर हम पूरी तरह पकाएं और फिर सब्जियों के साथ मिक्स करें तो इस तरह से नूडल्स बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको सिर्फ 85 से 90% तक पकाएं तो सब्जियों के साथ मिक्स करने पर नूडल्स चिपकते नहीं हैं और नूडल्स हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे, जिस तरह से मार्केट में नूडल्स मिलता है। रेस्टोरेंट्स में आपने जैसे नूडल्स खाया होगा बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए नूडल्स हमारे पक गए हैं। तो इनको मैं एक छन्नी में निकाल लूँगी, स्ट्रेनर में इसे निकाल लेना है और फिर ठंडे पानी से धोकर फिर से इसे अच्छे से छान लें ताकि जितना भी पानी है एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाए। गर्म पानी से निकालने के बाद भी नूडल्स का पकना चालू रहता है, तो उसे बंद करने के लिए इसे ठंडे पानी से धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर कढ़ाई मैंने ले लिया है 7 से 8 बड़े चम्मच तेल। ध्यान रखें कि चाइनीज़ की कोई भी डिश बनाते हैं इस तरह से तो थोड़ा सा तेल अधिक मात्रा में यूज़ करें जिससे कि चीज़ें एकदम खिली खिली बने। फिर 1 टेबलस्पून मैंने कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है 1 टेबलस्पून। और अब क्योंकि ये बर्न्ड गार्लिक नूडल्स है तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 से ढाई बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। और अब लहसुन को भूरा हो जाने तक फ्राई कर लेना है, तभी इसका जो फ्लेवर है वो पूरी तरह नूडल्स में आएगा। अगर आप लहसुन का और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए लहसुन करीब करीब फ्राई हो चुका है, भूरा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप के बराबर पतले स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने हरा प्याज और जो लाल प्याज होता है दोनों को यूज़ किया है। तो करीब 1 कप के बराबर प्याज ले लिया, इनको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। इसके साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप के बराबर पतले स्लाइसिस में कटी हुई शिमला मिर्च। पहले भी मैंने आपको अपनी रेसिपीज़ में बताया है कि चाइनीज़ जब हम बनाते हैं तो सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं, तेज़ आंच पर ही इनको थोड़ा सा फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च को डाला मैंने, करीब 1 मिनट इसे तेज़ आंच पर फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बाद डाल दूँगी 1.5 कप के बराबर पतले स्ट्रिप्स में कटा हुआ गाजर और उनको भी इसी तरह से भून लेना है। तो एक बार ये सब्जियां भूनकर हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। पत्ता गोभी थोड़ी अधिक मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पत्ता गोभी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सब्जियों को तेज़ आंच पर फटाफट भून लेने से इसका कुरकुरापन बरकरार रहेगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो नूडल्स बनेगा और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियों को मैं बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कर रही हूँ। शिमला मिर्च और गाजर भून कर ले लिया, उसके बाद मैंने पत्ता गोभी डाला। सब्जियों को उसी हिसाब से डालें, जैसे कि जिस सब्ज़ी को ज़्यादा वक्त लगता है पकने में उसे पहले डालें, और इस तरह से जिस सब्ज़ी को कम वक्त लगता है पकने में उसे सबसे आखिर में डालें। तो इसी सीक्वेंस में सब्जियों को डालकर भुनें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा मिक्सचर कितना कलरफुल हो गया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया, करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको भून लेना है। सॉफ्ट नहीं होने देना है सब्जियों को, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी कुछ सॉसेस, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाला, करीब 2 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस डाल दूँगी और टोमेटो सॉस डाल दूँगी करीब 2 बड़े चम्मच। तो इन सॉसेस से इस नूडल्स का जो फ्लेवर है बैलेंस हो जाएगा और बर्न्ड गार्लिक चिली नूडल्स का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। तो ये देखिए सब्जियां हमारी पक गई हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है और ग्रीन चिली सॉस है तो आप उसे भी डाल सकते हैं।
रेड चिली सॉस नहीं है, हॉट एंड स्वीट सॉस है, तो आप टोमेटो सॉस भी ना डालें, सिर्फ हॉट एंड स्वीट सॉस डालें। तो यहाँ पर मैंने डाला ये सोया सॉस। तो इन सारी चीज़ों को डालकर एक एक करके मिक्स करते रहें इस तरह से। सॉसेस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है क्योंकि लहसुन का फ्लेवर जो है वो खिल कर आए, इसीलिए किसी भी सॉस का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा होने पर लहसुन का फ्लेवर दब जाएगा, उतने अच्छे से खिलकर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो कुल मिलाकर करीब 2 बड़े चम्मच सोया सॉस डाले हैं। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं टोमेटो सॉस, और टोमेटो सॉस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। टोमेटो सॉस भी ज़रूरत से ज़्यादा न डालें, इसकी हल्की सी जो मिठास है नूडल्स के फ्लेवर को बैलेंस करेगी, इसीलिए थोड़ा सा इसे डाला है मैंने। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियाँ हमारी पककर तैयार हो गई हैं, अच्छे से भून लिया, सॉसेस भी मिक्स कर लिया। आखिर में 1 बड़ा चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया है, और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आखिर में डाल देना है नमक। ध्यान रखें कि नमक को आखिर में ही डाला जाता है, जिससे कि सब्जियाँ सॉफ्ट नहीं होती हैं, तो इसीलिए एकदम आखिर में इस तरह से नमक डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। एक और बात, अलग अलग सॉसेस यूज़ किए हैं जिसमें नमक पहले से होता है, तो इसीलिए ध्यान से नमक आप डालें, बहुत ज़्यादा नमक ना हो। नूडल्स में भी पकाते समय हमने नमक डाला है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नूडल्स धीरे धीरे आप देखेंगे सब्जियों के इस मसाले में अच्छे से लिपट जाएंगे और एकदम खिले खिले हमारे नूडल्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो करीब 2 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भून लें। तो इस तरह से नूडल्स एकदम खिले खिले बनेंगे, और एकदम हल्के हाथों से सब्जियों को और नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाइनीज़ बनाने में सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। सब्जियों को फटाफट काट के नूडल्स को पकाकर आप 10 मिनट में इस तरह से नूडल्स अपने फ्लेवर का बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए नूडल्स हमारा अच्छे से मिक्स हो गया सब्जियों के साथ। तो इनको करीब मैं 2 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम से हाई हीट पर भून लूँगी, जिससे कि नूडल्स का जो फ्लेवर है और अच्छा आएगा और एकदम खिले खिले नूडल्स बनेंगे। इसीलिए चाइनीज़ में तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसमें कि नूडल्स और सब्जियों को अच्छे से भुना जा सके। तो ये देखिए हमारा नूडल्स पक के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, लेकिन अभी एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें बचा हुआ है, और वो है बारीक कटा हुआ हरा प्याज। तो उसे डाल दूंगी, जिससे कि फ्लेवर तो अच्छा आता ही है, साथ ही साथ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने करीब 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ हरा प्याज इस तरह से लिया, और इसे डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो बर्न्ड गार्लिक चिली नूडल्स है बनके तैयार हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी। सर्व करते समय आप चाहें तो थोड़े से तले हुए लहसुन से गार्निश कर सकते हैं, तो जिसके लिए आप लहसुन को पतले पतले कतरन में काट लें और तेल में फ्राई कर लें भुरा होने तक। फिर आखिर में आप उसे गार्निश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि ख़ास तौर पे पार्टीज़ वगैरह में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।